ना आज के समय चाइना और रशिया से इंडिया के लिए मैसिव वार्निंग्स आ रही हैं। और अगर इंडिया आज इन वार्निंग्स को इग्नोर करता है तो फ्यूचर में इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। रिसेंटली चाइना ने इंडिया को वार्न किया है कि यूएस इंडिया की जो एक राइजिंग इकोनॉमी है उसको डीरेल करने की कोशिश करने जा रहा है। इस पर आज दर्जनों न्यूज़ आर्टिकल छप रहे हैं। आप ये बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये बताया गया है कि यूएस डिड इट टू जापान एंड नाउ इंडिया इज द नेक्स्ट इन अमेरिकाज कंटेनमेंट बुक। इसका आसान और सिंपल लफ्ज़ों में मतलब ये है कि एक जो राइजिंग और उभरती हुई इकोनॉमी है इंडिया की, यूएस जो है उसको ग्राउंड करने की कोशिश करने जा रहा है। देखिए, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार ये बता चुका हूँ कि एशिया में अमेरिका जो है वो पहले ही चाइना की वजह से जूझ रहा है। और अगर एक और राइवल इंडिया की सूरत में एशिया में खड़ा होता है तो इससे अमेरिका के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि ट्रंप जो है वो इस वक्त एक ताबेदार और झुका हुआ भारत बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। अगर आप इस आर्टिकल की हेडलाइन देखें तो इसमें बताया गया है कि यूएस डिड इट टू जापान एंड नाउ इट्स इंडियाज टर्न। इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो जापानीज इकोनॉमी के साथ भी ऐसे ही पहले कर चुका है और अब इंडिया की बारी है। देखिए, 90s में जो जापानीज इकोनॉमी थी वो यूएस इकोनॉमी के हेड टू हेड खड़ी थी। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो उस वक्त यही कह रहे थे कि आने वाले कुछ सालों में जो जापानीज इकोनॉमी है वो अमेरिकन इकोनॉमी को सरपास कर जाएगी। यहाँ आप एक लॉस एंजल्स टाइम का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि 1995 का ये न्यूज़ आर्टिकल है। और इसमें यह बताया गया है कि आने वाले कुछ सालों में जो जापानीज इकोनॉमी है वो अमेरिकन इकोनॉमी को सरपास करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगले 30 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज अमेरिका 31 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जो जापान है वो 4.16 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनकर रह गया है। देखिए, 1980 तक जो जापानीज इकोनॉमी थी वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक थी। जापानीज कंपनीज पूरी दुनिया पर छाई हुई थी। टोयोटा, तोशिबा और सोनी जैसी कंपनीज इवन अमेरिकन मार्केट्स में भी डोमिनेट कर रही थी। लेकिन 1990 आते आते ये जो जापानीज इकोनॉमी थी ये एकदम ठप हो गई। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जापान पर प्रेशर बढ़ाया और सबसे बड़ा स्टेप था प्लाजा अकॉर्ड ऑफ 1985। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका ने और इसके एलाइज ने जापान पर यह प्रेशर बढ़ाया कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू मजबूत करे। जब जापानीज करेंसी येन मजबूत हुई तो इसके जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे हुए और इसकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई। इसके अलावा अमेरिका ने जापानीज जो कंपनीज थी उनको सैंक्शन किया, उन पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाए और जापान पर जो टैरिफ था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इस वक्त अमेरिका ने अपनी जो जियोपॉलिटिकल ताकत थी उसको इस्तेमाल किया जापान की एक उभरती हुई इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। और आज अमेरिका यही स्ट्रेटजी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। इंडिया आज दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करती हुई इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इंडिया जीडीपी रैंकिंग में चौथे नंबर पर आ चुका है। इसके अलावा लास्ट ईयर जो जीडीपी ग्रोथ थी इंडिया की वो 6 to 7% रही, जबकि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 2 से 3% से ज्यादा नहीं हुई। इसके अलावा इंडिया का जो टेक सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक ग्लोबल प्लेयर बना दिया है। लेकिन चाइनीज और रशियन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका और वेस्ट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और यही वजह है कि आज जो वेस्ट है जिनमें अमेरिका और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं वो आज इंडियन इकोनॉमी को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज एक मैन ऑन अ मिशन बन चुके हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरह इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अगर आप अमेरिकन एक्शंस को देखें एक पैटर्न की तरह तो ये वही पैटर्न है जो अमेरिका ने जापान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तब भी अमेरिका ने जापानीज कंपनीज को सैंक्शन किया था, उन पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे और अमेरिका ने जो टैरिफ था जापान पर वो उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। और आज भी अमेरिका हमको वही पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया की 7 मेजर ऑयल कंपनीज को ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से सैंक्शन किया, उन पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए। और अगर टैरिफ की बात करें तो आप जानते हैं कि पहले तो ट्रंप ने साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है 25% वो इंडिया के लिए अनाउंस किया। इसके अलावा कल उन्होंने इस 25% को 50% में इंक्रीज किया और पॉसिबल है कि कल डोनाल्ड ट्रंप इस 50% को 75% या 100% भी कर सकते हैं। अब इन टैरिफ का रिजल्ट ये निकला है कि मेजर जो कंपनीज हैं अमेरिका की, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, उन्होंने इंडियन जो गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करना बंद कर दिया है और अब जो प्रोडक्ट वो इंडिया से खरीद रहे थे वो अब वो कहीं और से खरीदेंगे। देखें, अगर इंडिया इन वार्निंग्स के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लेता है तो इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं फ्यूचर में इंडिया को। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इंडिया को इस बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।